गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम आज आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 8 जो आपका है डेसिमल नंबर। तो देखो डेसिमल नंबर क्या होता है, हम उसे कैसे पढ़ते हैं। आपको सभी को काउंटिंग इट मीन्स आपको नंबर्स के बारे में सब चीज़ें पढ़े। नंबर्स में जैसे हम क्या पढ़ते हैं, नंबर्स को वर्ड्स में लिखना पढ़ते हैं, उनको अच्छी तरह से रीड करना पढ़ते हैं, उनमें प्लेस वैल्यूज पढ़ते हैं, उसके साथ में एक्सपेंडेड फॉर्म, उसकी शॉर्ट फॉर्म, लोवेस्ट टर्म वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो बस वैसे ही है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में जैसे आपके पास कोई नंबर है 353 और 42, ये मैंने आपको कोई नंबर लिख के दिया और इस नंबर में अगर मैं कहीं भी इट मीन्स कि 353 या फिर 35,342 नंबर है, इसमें मैं कहीं भी कोई पॉइंट लगा दूं तो ये आपका क्या हो जाता है, डेसिमल नंबर। क्या होता है, डेसिमल नंबर। कैसे, डेसिमल नंबर के लिए उसकी अगर हम जैसे कोई भी नंबर है उसकी पहचान कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे आपको अगर कहे कि सब्जेक्ट हिंदी है, उसकी आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आप इजीली बता देते हो ना कि हिंदी ये सब्जेक्ट हमारा, इसकी ये बुक है। तो बस वैसे ही डेसिमल को बताते हैं। डेसिमल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एनी नंबर जिसमें क्या शो होता है, पॉइंट। क्या शो होता है, पॉइंट। जैसे आपका ये नंबर है, इसमें पॉइंट शो हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर है तो इसकी कुछ रूल्स भी होंगे, इसकी कुछ अपनी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो वैसे ही देखो कैसे, पहले हम पढ़ेंगे कि इसको टू नंबर्स में, मतलब जो आपका डेसिमल नंबर होता है उसको टू टाइप्स में बांटा जाता है। टू टाइप्स में कैसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टाइप होता है इसका ये वाला और सेकंड टाइप ये वाला, मतलब पॉइंट से पहले और पॉइंट से बाद में। इजी वे में लेके चलते हैं तो इजी पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट के जो बाद में नंबर होता है इट मीन्स आपका जो राइट हैंड होता है उस साइड में, पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। ओके। और जो आपके लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है, जो आपके लेफ्ट साइड में नंबर होता है उसे हम बोलते हैं होल नंबर। ओके। और जो ये पॉइंट शो हमें होता है, मतलब ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। बस फर्स्ट टॉपिक इट मीन्स आपका वन क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे, जैसे ये मैंने जितनी चीज़ें बताई है, होल नंबर, इसका डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल पॉइंट होता है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि राइट होल नंबर एंड डेसिमल नंबर द गिवन नंबर्स, कि आपको कोई भी नंबर्स दिए हुए हो, ठीक है, डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, उनमें आपको डेसिमल नंबर और होल नंबर्स के बारे में कहे तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो बस जैसे आपके पास बहुत सारे नंबर, मैं राइट कर रही हूँ कुछ, जैसे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आपका 369.3234 और 247.287, ये आपका कोई नंबर है। इसमें मैं अगर कहूँ कि आपका जो डेसिमल नंबर है इन दोनों में वो क्या क्या है, इसमें क्या है 34, इसमें क्या है 287। अगर मैं आपके होल नंबर्स की बात करूँ तो वो क्या है 369 इट मीन्स 369, ये हो गया आपका 247। बस इतना ही, आप बस इतना सा करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन इट मीन्स आपके ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, अपने सेव हो जाएंगे। ये आपका हो गया होल नंबर्स, ये आपके हो गए डेसिमल नंबर्स। कि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, पॉइंट से पहले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं। कि 1 मिनट, बस ये इतना सा पढ़ लिया, इसमें आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखो, या फिर हम कहें तो ये होल नंबर का पार्ट हो गया, ये डेसिमल नंबर का पार्ट हो गया, ये डेसिमल पॉइंट हो गया। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। आपने नंबर्स पढ़ना सीखा होगा, जैसे मैं नंबर लिखूँ 69 तो हम इसे 69 रीड थोड़ी ना करते हैं, क्या करते हैं 69। तो वैसे ही हमारे जो होल नंबर्स होते हैं ना, मीन्स जो हमारे डेसिमल नंबर मैंने कहा है, तो डेसिमल नंबर को भी हम क्या करना सीखते हैं, रीड करना सीखते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 837.24, ठीक है। अब ये देखो, आप इसे रीड करोगे 837, मतलब हमारे डेसिमल रीडिंग, डेसिमल की जो रीडिंग होती है वो हम कैसे करते हैं, ठीक है, डेसिमल रीडिंग है वो हम कैसे करते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एग्जांपल ले, आपका है 837, उसके बाद में हमने पॉइंट लगा दिया और 24, तो ध्यान रखना है
आपको ये है चीज़ ऑब्जर्व करके रखनी है अपने अंदर कि पॉइंट से पहले जो नंबर्स आते हैं, मतलब जो होल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, होल नंबर्स क्या दे रखा है 837 दे रखा है, तो इसे हम वैसे ही रीड करेंगे जैसे आप नॉर्मल नंबर्स को करते हो। कैसे? यह आपका क्या हुआ 1s 10s 100, तो क्या हो गया 837, क्या हुआ 837, तो बस ये नंबर आपका हो गया 837। उसके बाद में पॉइंट, तो बस ये चीज़ ही तो है इसमें कि पॉइंट लगा दिया ना आपने, तो पॉइंट के बाद के जो नंबर्स है ना उसे हम कैसे रीड करेंगे, जैसे नॉर्मल नंबर को करते हैं। मतलब आपकी 0 से लेकर और 9 तक की जो काउंटिंग के बीच में, जैसे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9, तो बस उन्हें वैसे ही रीड करना है। कैसे? ये क्या हो गया 2 4, तो आपका जो ये नंबर दिया हुआ था डेसिमल रीडिंग के लिए, आपको कोई नंबर कह दिया और बोले कि इसे रीड करना बताओ, ठीक है, तो आपको अगर कोई भी ऐसे कोई नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये नंबर दे दिया और फिर कहे कि इसे रीड करके बताओ, या टीचर ने आपको स्टैंड अप करके पूछा है कि इसे रीड करके बताओ, तो कैसे रीड करते हैं ये आपको मैंने बताया। होल नंबर को वैसे पढ़ते हैं जैसे नॉर्मल नंबर पढ़ते हैं, तो क्या हुआ 837, क्या हुआ 837, फिर क्या लग गया पॉइंट, पॉइंट बताना ही है, पॉइंट नहीं तो डेसिमल नंबर नहीं होगा। उसके बाद में आपका आ गया 2 4, बस ये आपका हो गया डेसिमल रीडिंग। अब डेसिमल रीडिंग है तो डेसिमल राइटिंग भी होगी। इट मीन्स डेसिमल राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको राइटिंग पेज करना है, नो, कि जो आपके नंबर्स हैं उनको हम वर्ड्स में कैसे राइट करते हैं, कि आपको डेसिमल नंबर दिए हुए हों उनको हम वर्ड्स में कैसे राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए नॉर्मल एग्जांपल लिखूँ, क्यों, जैसे आपके पास मैंने लिखा 9, क्या लिखा 9, तो 9 को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं NINE 9, ऐसे लिखते हैं। तो वैसे ही आपको जो डेसिमल नंबर दे रखा है उसकी रीडिंग भी आपको आनी चाहिए। कैसे? जैसे 472 पॉइंट, एक मिनट, आपके पास नंबर दे रखा है 245.32, ओके, बस जैसे आपने बोला है, इट मीन्स आपने जैसे टॉक किया है वैसे ही आपको लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा डेसिमल को वर्ड्स में लिखना। कि क्वेश्चन आपका आ जाए कि डेसिमल को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, तो डेसिमल इन वर्ड्स, डेसिमल इन वर्ड्स, डेसिमल इन वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, तो बस वैसे ही जैसे आप उसको रीड करते हो। जब आपको डेसिमल रीड करना आ जाएगा तो आपको डेसिमल को वर्ड्स में लिखना भी आ जाएगा। कैसे? क्या रीड किया है 245, तो आप बस ऐसे लिखो 245, ओके, इतना आपने लिख दिया बस। इसके बाद में आपने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट ऐसे नहीं लगाना है, इसे आप लिखोगी POINT पॉइंट। उसके बाद में आपका क्या है 32, तो आप इसे लिख सकते हैं 32, तो ये आपका क्या हो गया डेसिमल इन वर्ड्स, मतलब डेसिमल जो नंबर्स हैं उनको वर्ड्स में राइट करना। तो बस कैसे करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसको वैसा का वैसा राइट करना है जैसे आप उसे रीड करते हो 245.32, तो ये आपका क्या हो गया डेसिमल को वर्ड्स में राइट करना। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने कोई डेसिमल नंबर आपको दिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नंबर लेते हैं, ये तो बस 909.26, यह आपका है 909.26। पॉइंट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, अच्छी तरह से दिख जाए। 909.26, इसे हमने जैसे रीड किया है वैसे इसे वर्ड्स में क्या कर देंगे राइट कर देंगे। कैसे राइट करेंगे, तो देखो कैसे बोला, कैसे मीन्स आपने बोला है वही आपको रीड करना है, राइट करना है, सॉरी। कैसे, जैसे आपने कहा है 9, ये क्या है 09 नहीं, क्या होगा 909, फिर क्या आ गया .26,
6। बस ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो गया। मीन्स जैसे ही मैंने कहा कि आपको कोई डेसिमल नंबर दिया है उसे आपको वर्ड्स में कैसे राइट करना है, तो कैसे करेंगे, 909 है 0.26, उसे बस वर्ड्स में लिखना है आपको। तो ये हो गया 909.26, तो ये आपका हो गया वर्ड्स में रिटन। अब आपको क्वेश्चन अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन देखो हम क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना ज़्यादा उससे कम। तो कैसे आपका ये क्वेश्चन था, इसको वर्ड्स में राइट करना, मतलब डेसिमल नंबर्स हैं कि राइट द डेसिमल नंबर्स या राइट दीज डेसिमल नंबर्स इन वर्ड्स। तो डेसिमल नंबर्स को वर्ड्स में राइट करना हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि राइट द वर्ड्स इन डेसिमल। वर्ड्स में दिया हुआ है उसे डेसिमल में कैसे राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे 232.53, या आपको कोई दिया हुआ है, वैसे मैंने आपको एग्जांपल बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको दिया क्या है, ये आपको कोई भी वर्ड्स में नंबर राइट करके दिया हुआ है कैसा, डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि पॉइंट आ गया बीच में, बस इसको वर्ड्स में वैसे ही लिखना है। आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको आपको नंबर्स में राइट करना है। जैसे आपको पहले क्वेश्चन आते थे ना 3rd 4th 5th क्लास में, कैसे आते थे, राइट द नंबर इन वर्ड्स, राइट द वर्ड्स इन नंबर्स। वर्ड्स में उनको नंबर्स में लिखो, नंबर्स को उनके वर्ड्स में लिखो। तो 232, तो 232, फिर क्या आ गया अपना पॉइंट, उसके बाद में 53, तो आ गया आपका। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आया ना। ओके, तो देखो आप आगे, ये तो हमने पढ़ा कि नंबर्स है मतलब डेसिमल को वर्ड्स में करना और वर्ड्स को नंबर में राइट करना। अब आपने पहलेस वैल्यूजेस भी पढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, पहलेस वैल्यूजेस पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे, मैं कोई नंबर लिख रही हूँ, पहले जो हमने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। देखो मतलब जो आप पीछे पढ़ चुके हो, लॉकडाउन की वजह से नहीं भी पढ़ा, तो पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये नंबर है 432, और आपको क्वेश्चन है या फिर आपके लिए है कि इसको पहलेस वैल्यू से लिखो, मतलब जो नंबर्स आपके पास है उनकी हमें पहलेस वैल्यू लिखनी है। तो 432 में पहले इनकी पहलेस वैल्यू लिखते हैं। तो ये कितना है, वंस पता है, ये क्या होता है, टेंस, ये क्या होता है, 100 होता है ना, वंस टेंस 100। तो वंस टेंस 100 में देखो कैसे करते हैं, पहलेस वैल्यू लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहलेस वैल्यू ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, बात एक ही है। 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 4 से स्टार्ट किया तो इसकी पहलेस वैल्यू क्या हो गई, 400। तो मतलब 4 × 100 क्या हो गया, 400। आप इसे डायरेक्ट 400 लिखो या 4 × 100 लिखो, बात एक ही है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं द पहलेस वैल्यू ऑफ 3 के पहलेस वैल्यू कैसे बताएंगे, 3 टेंस, टेंस मतलब 10 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 10 इज इक्वल 30। फिर क्या आ गया, 2 वंस, 2 वंस का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1, तो आ गया 2। मतलब क्वेश्चन था या फिर हम कहे हमने क्या पढ़ रहे हैं उसमें, किसकी पहलेस वैल्यू बतानी है। तो पहले जो हम डेसिमल है उससे पहले नॉर्मल नंबर्स की पहलेस वैल्यू सीख लेंगे, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा डेसिमल को बताना। मतलब डेसिमल की जो पहलेस वैल्यूज है उनमें कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, द पहलेस वैल्यू हमें बतानी है 432 की, तो पहले हम पहलेस वैल्यू बताएंगे 4 की। तो 4 की पहलेस वैल्यू पहले हम लिख देते हैं, इसकी क्या होती है वंस, इसकी क्या होती है टेंस, 4 की क्या हो गई 100। तो अगर हम 4 की बात करें तो 4 की क्या हो गई पहलेस वैल्यू, 4 × 100 इज इक्वल 400। 3 की क्या हो गई, 3 × 10 30। 2 है उसकी हो गई 2 × 1 इज इक्वल 2। तो बस इसकी पहलेस वैल्यू आ गई। अब अगर मैं पॉइंट लगा दूं, उसके बाद में मैंने कोई नंबर लिख लिया 57, इसी को कर रही हूँ, पॉइंट लगा के 57 लिख दिया, तो हमारे पास ये हो गया डेसिमल नंबर।
डेसिमल नंबर हो गया तो डेसिमल नंबर में देखो ये आपका होल नंबर है, हम इसे रीड की कैसे करते हैं, रीड भी वैसे ही करेंगे जैसे 432 करते हैं पॉइंट, उसके बाद में 57, क्या हो गया 57। अब ऐसे मत करना वंस टेंस कि आप ऐसे चल दिए कि इधर से उल्टा स्टार्ट किया इधर से भी वैसे स्टार्ट कर देंगे, नो। क्या होगा, जो 5 होता है ना पॉइंट के बाद में जो जस्ट नंबर आता है, मतलब जस्ट जो नंबर आने वाला है उसकी पहले से वैल्यू अगर हम बात करें तो हो गई टेंस। क्या हो गया टेंस। टेंस का मतलब कि आपके अगर एस लग गया मतलब टेंस हंड्रेड्स है ना, वो हो गया तो उसका मतलब है आपको अपॉन करके उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब अपॉन में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर तो अपॉन में अपॉन या फिर बाय मतलब डिनोमिनेटर में उसको राइट करेंगे और 1 अपॉन उसका नॉमिनेटर करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, जैसे टेंस है तो टेंस देखो डायरेक्ट बताते हैं बहुत इजी रहेगा, हंड्रेड्स। तो टेंस देखो क्या करना है, पहले से वैल्यू हमें बतानी है 5 की, तो 5 के पहले से वैल्यू कैसे बताएंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/10 इज इक्वल 5/10। अगर हम बात करें 7 की तो हो गया 7 मल्टीप्लाई 1/100 तो हो गया 100, तो हो गया 7/100। ये हो गई इसकी पहलेस वैल्यू, ठीक है। तो जैसे 5 है तो 5 की पहलेस वैल्यू हो गई 5/10, 7 है तो हो गया 7/100। जैसे बचपन में से सीखते आए हो ना कि ये 4 है इसके आगे 2 नंबर आ रहे हैं तो हमें 2 0 लिखने हैं, 3 है 3 के आगे 1 0 लिखना है, फिर 2 है तो 2 लिख दिया। लेकिन पॉइंट आ जाता है ना तो सब ऊपर से चला जाता है, तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होता, बस पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं उनकी कैसे लिखेंगे 5 टेंस। 5 टेंस का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई 1/10 5/10। 700 700 का मतलब है उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 7/100। तो ये आपका कोई भी नंबर है डेसिमल नंबर है उसकी क्या हो गई पहले से वैल्यू। देखो इसे वापस रिपीट कर दूंगी, अगर आप पहलेस वैल्यू सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं पहलेस वैल्यू, तो आप अगर पहलेस वैल्यू सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है पहलेस वैल्यू का एक क्वेश्चन होगा, नो, पहलेस वैल्यू है वो रिलेटेड है किस किस से, एक्सपेंडेड से और शॉर्ट से, मतलब आपके जो शॉर्ट फॉर्म है और जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उन सभी में क्या हो गया रिलेटेड हो जाएगा। तो आपकी जो पहलेस वैल्यू वो एक्सपेंडेड को बताएगा, शॉर्ट फॉर्म है उनको भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो पहलेस वैल्यू को देखो यही क्वेश्चन लेके चल रही हूँ, इसी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ और पहलेस वैल्यू लिखना अच्छे से सीख लेना। जैसे इसके आगे अगर 6 आ जाता है तो क्या हो गया 6 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई वंस टेंस 100,000 जाते हैं ना तो टेंस 100,000 तो 1000 का मतलब है 1/1000 तो हो गया 6/1000। ओके, नो डाउट। यहाँ देखो अब मैं इसी वापस रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी नंबर दिया हुआ हो उसकी पहलेस वैल्यू कैसे लिखनी है, तो पहलेस वैल्यू लिखनी है कैसे, पहले आपको ये नंबर दे रखा है, ठीक है, यह लिख देते हैं यहाँ पर थाउजेंड्स। पहले वैल्यू कैसे लिखेंगे, वही 432 है तो बस यहाँ तक तो आपको इजीली आ जाएगा। 2 की पहले वैल्यू क्या हो गई 2, 3 की 30, 4 की 40, 400 क्या हो गया 400, क्योंकि 4 है उसकी पहले वैल्यू 400 की जगह है, 100 की जगह है तो उसका हो गया 400। अब पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनके लिए देखो, अगर पॉइंट के बाद में जो नंबर दिया हुआ है ना उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 7 चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने ये बात बार बार बताई थी कि नॉमिनेटर हमेशा नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ 5 है वो 1 से और यहाँ 10 ऐसा का ऐसा, मीन्स 10 यहाँ पर 1 कर लेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हमेशा नॉमिनेटर नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है तो यहाँ पे ये हो गया 7/100, 6/1000, ओके।
तो बस आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करना, और आपकी जो बुक है उसमें खूब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, अगर एग्जाम्पल में कोई डाउट हो तो बताना, उसके बाद में हम इसको और एक्स्ट्रा चलेंगे, मतलब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म, और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, और फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।